क्या सरकार भी है आतंकवादी और नक्सलवादी? आतंकवाद और नक्सलवाद का राजनीतिकरण। भारत सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद का राजनीतिकरण कर चुकी है और राजनीतिकरण होते इस प्रक्रिया में आतंकवाद और नक्सलवाद वृद्धि की ही सरकारी नीतियां बन रही हैं। सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद में वृद्धि हो, अधिक से अधिक वृद्धि हो, इस प्रकार की सरकारी नीतियां बना रही हैं। इसका प्रमाण देखिए। भारत के नागरिकों की तरफ से कंसोर्टियम फॉर कॉम्बैटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान द्वारा लेटर पिटीशन याचिका लगाई गई। इस लेटर पिटीशन याचिका पर दिनांक 28 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने निर्णय लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया और धन्यवाद दिया। थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स एंड सजेशन। यही लेटर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 11/1/2016 को इस भारत के नागरिकों की तरफ से लगाई गई पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया। दिनांक 27/1/2016 को नो एक्शन टेकन सिंस कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट आर नॉट कवर्ड अंडर PIL गाइडलाइंस। ये सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दी थी। सुप्रीम कोर्ट कहती है ये गाइडलाइंस में नहीं है PIL की, और भारत सरकार कहती है कि ये आपके सजेशंस और एफर्ट्स जो हैं वो मान्य है, जबकि ये लेटर पिटीशन याचिका लगाई गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय द्वारा ये कहा गया कि हमने आपके सजेशंस और एफर्ट्स को धन्यवाद दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये गाइडलाइन में नहीं है। दिनांक 11 अगस्त 2016 को समाचार पत्र में छपी खबर से संज्ञान लिया गया और इस छपी हुई खबर पर भारत के राष्ट्रपति ने एक्शन लिया। महामहिम राष्ट्रपति ने एक्शन लिया और उन्होंने सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पत्र लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये पत्र लिखा 21/9/2016 को। और इसी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा गया। जबकि अभी दिनांक 28 अप्रैल 2017 को ये दोबारा पिटीशन लगाई गई थी, उस पर फिर उन्होंने लिख दिया योर सजेशंस नोटेड। जबकि याचिका सुप्रीम कोर्ट भी लगाई गई। भारत सरकार सिर्फ सजेशंस और एक्शन ही नोट कर रही है, सिर्फ सजेशन ही नोट कर रही है, एक्शन नहीं ले रही है। इसका क्या कारण है? भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित पत्र पर भी इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और यहां फिर कह दिया जाता है यूर सजेशंस नोटेड। उससे पूर्व में कहा गया थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स एंड सजेशंस। एक्शन कब लिया जाएगा? आज आतंकवाद और नक्सलवाद वृद्धि में सरकार की भूमिका कई सवालिया निशान खड़े कर रही है। आतंकवाद और नक्सलवाद के असली दुश्मन कौन है? क्या सरकार के नुमाइंदे
या सेलिब्रिटीज, देश के जिनको सेलिब्रिटी कहा जाता है, वो हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद के असली आतंकी कौन है? एक्शन नहीं, दिखावे के सजेशंस नोट करने का पर्दाफाश कर रही हैं ये सब दस्तावेज। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, महामहिम राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की संरक्षण दिए जाने की कार्रवाई का पर्दाफाश हो गया है। आज देखिए, ये सब दस्तावेज जो हैं, ये देश के सेलिब्रिटीज, नेतृत्वकर्ताओं को आतंकी प्रमाणित, नक्सली प्रमाणित करने के मददगार बन रहे हैं। क्या वाकई देश के जो सेलिब्रिटी हैं वो खुद आतंकी और नक्सली हैं? तभी तो वो संरक्षण दे रहे हैं, तभी तो वो सिर्फ सजेशन नोट कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देश के नागरिकों को ये समझना होगा कि आतंकवाद और नक्सलवाद से सरकारें राजनीति कर रही हैं, सत्ता प्राप्ति का हथियार बना रही हैं, और देश के सैनिकों को संज्ञान लेना होगा कि किस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है। आतंकवाद और नक्सलवाद का राजनीतिकरण किया जा रहा है और सेना के मनोबल को खुद सरकार तोड़ रही है। क्या देश में विद्रोह होगा इस तरीके के पर्दाफाश हो जाने से? क्या भारत में सैन्य क्रांति होगी? अब ये सब सरकारों को सोचना है। और भारत में आतंकवाद और नक्सलवाद का राजनीतिकरण इस बात की सच्चाई को प्रमाणित कर रहा है कि भविष्य में कभी भी सैन्य क्रांति हो जाएगी।